वर्णानामर्थ शृंगारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे पाणि विनायको आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बंदो तुलसी जी के पद कमल जिनकी रो जग काज कले समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज लेत सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक कृष्ण के प्रभु श्री सीताराम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सभी लोग सावधान होके अपनी हस्ती को मिटाते हुए 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लीजिए। हस्ती को मिटाकर और मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना रफी बैठे हैं न कोई किशोर कुमार। टूटे फूटे बाड़े में परमात्मा का स्मरण करना है, क्योंकि परमात्मा राग पे नहीं रिझते। परमात्मा को रिझाने के लिए तो अनुराग की आवश्यकता है। इसलिए
मन वचन कर्म से तीनों से आप परमात्मा की भक्ति में लीन होने के लिए 2 बार उनके पावन नाम का आश्रय लिया जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने ये हो दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंत है करण धीरे धीरे, करो बुद्धयं करण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते
कल आप लोगों ने सुना हमारे बड़े भैया ने बहुत ही रसमय तरीके से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया। और विवाह संपन्न होने के पश्चात उनका विवाह इसलिए कराया गया था क्योंकि उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसको ये वरदान था कि भोलेनाथ का जो पुत्र होगा उन्हीं के हाथ में उसका वध होगा। भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हुआ और उनसे एक पुत्र का, जिनको कार्तिकेय स्वामी के नाम से जाना जाता है, उनकी उत्पत्ति हुई। फिर उनके छोटे पुत्र गणेश भी आए। कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया। उससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर उनको देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। आज से आप देवताओं के राजा रहेंगे। प्रथम सेनापति उनको नियुक्त कर दिया। सब कुछ हो गया, परिवार सुखमय है। हम तो हमारे दो का अगर लक्षण देख रहे हैं तो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे राम जी हैं। आज सरकारें ये चला रही कि हमारे राम जी तो बहुत पहले ही चला दिया। सब कुछ उनका गृहस्थी बहुत अच्छे से बीत रहा है। एक दिन भोलेनाथ अपने आसन को अपने हाथों से लगा के बैठते हैं। बाबू शांत बैठ जाओ बेटा। लाला, छोटे छोटे लाला, लल्ला, शांत रहो, शांत रहो। अपने हाथों से अपने आसन को लगाते हैं। मैया ने देखा आज मेरे भोलेनाथ परम प्रसन्न है। और भोलेनाथ को प्रसन्न देख के मैया उनके जाके समीप बैठ गए। भोलेनाथ ने ऐसे तिरस्कार भाव से नहीं किया, बहुत प्यार से अपने पामांगी में बैठा लिया और उनका रूप को देख के पूछे, देवी कुछ पूछना चाहती हो? कुछ कहना है आपको? बोले हाँ, कहना तो है। और पूछा कि ये राम कौन है? मैं राम कथा को सुनना चाहती हूं। भोलेनाथ देवी को देखा कि आज आप राम कथा को सुनना चाहती हैं। पूर्व जन्म में तो आपको लेके गया था कथा सुनवाने के लिए कुंभ ऋषि के आश्रम पे, तब तो आप सुनी नहीं। आज ऋषि की स्थिति आ गई। बोले उस समय जो हमसे भूल हुई है उसको मैं फिर से सुधारना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और अवगत करा दूं, ऐसा नहीं है कि जब सती के रूप में मैया रही तो उनको राम कथा के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी तब भी है और जानकारी अब भी है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, मैया अपने छोटे से बच्चे, मैया जब चलती है तो स्वयं उल्टे चलती है, लेकिन अपने बच्चे की उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। ऐसा नहीं है कि मैया को चलना नहीं आता। मैया इसलिए उल्टा चलती है ना ताकि उसका बच्चा सीख जाए चलना कैसे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पहली बार देवी ने कोई ऐसा प्रश्न किया है जिससे केवल एक व्यक्ति का नहीं, संसार लोग, सारे लोगों का भला होने वाला है। भोलेनाथ ने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा
लोक हितकारी था जो सकल लोक हितकारी सोई पूछण छह शैल कुमारी सोई पूछना चाह शैल कुमारी सोई पूछना चाह शैल कुमारी जो सकल लोक हितकारी था जो सकल लोक हितकारी लोक हितकारी सोई पूछना चाह शैल कुमारी सोई पूछना चाह शैल कुमारी देवी आपने जो प्रश्न किया है ना वो एक देशीय नहीं है, बहुउद्देशीय। क्योंकि माँ के अगर 4 बेटे हो ना तो किसी का नहीं चाहती कि इस बच्चे का नुकसान हो जाए, वो समस्त लोगों का भला चाहती है, सभी लोगों का जिसका हित हो। वैसे छोटे बड़े का मैया भेद बेशक करती है, लेकिन कुछ लोग एक बेटे का हम आपकी जान लेना चाहते हैं, कौन सा बेटा आप देंगे? तो मैया बोलेगी नहीं, एक भी बच्चे नहीं देंगे। कितना ही नालायक बेटा हो। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आपने जो प्रश्न किया है ना सकल लोक हितकारी है। गंगा आई धरती पे, लेकिन उसमें एक विशेषता है, उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन आप जो गंगा लेके आ रही है ना, भगीरथ गंगा को लेके आए तो क्यों लेके आए? क्योंकि उनको अपने पूर्वजों का उद्धार करना था। लेकिन आप जो गंगा लेके आ रही ना वो सब जगह जाने में सक्षम है। और जो भगीरथ गंगा लेके आए हैं वो केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर फिर खाड़ी में चली जाती है। उनका क्षेत्रफल केवल इतना ही है। लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रही है ना वो पृथ्वी पे कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, इतनी सुलभ है। बलराम ने पूछा आप मुझे किस रिश्ते से पूछ रही हैं? क्योंकि किसी से कोई बात पूछनी हो, किसी से कुछ लेना है तो एक ना एक संबंध स्थापित करना पड़ता है ना। बिना संबंध स्थापित किए आप उससे कुछ भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैया ने भी एक बहुत ही सुंदर चौपाई गाई है, हम चाहते हैं आप सभी लोग उसको गायन करें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी 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 त्रिभुवन महिमा देश तुम्हारी त्रिभुवन महिमा देश तुम्हारी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम त्रिभुवन वेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना त्रिभुवन गुरु वेद बखाना हर जीव पावन का जाना जीव पर वही जाना हर जीव पावन का जाना भैया ने जो संबंध स्थापित किया बोले विश्वनाथ शब्द का प्रयोग किया। विश्वनाथ मतलब पूरे संसार के मालिक हो।
मैया को इससे संतुष्टि नहीं हुई, बोली आप संसार के स्वामी होंगे तो होंगे, लेकिन मगना आप मेरे नाथ हो कि नहीं हो? आप मेरे नाथ हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं। लक्ष्मण जी भी जब राम जी से प्रश्न करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, बोलते मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मैं आपको अपना निजी स्वामी जान के आपसे प्रश्न करता हूं। आप समस्त लोगों के स्वामी हैं ये तो मुझे पता है, आप मेरे हो कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति अपने घर में पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, मित्र भी होता है, लेकिन उसमें एक नियम है, भाई है तो अकेले नहीं हो सकते हैं, मित्र है तो अकेले नहीं हो सकते हैं। अगर पिता है तो एक ही बच्चे के तो पिता भी नहीं हो सकते हैं, 2-4 बच्चे हो सकता है पिता हो। लेकिन जब स्वामी का संबंध आता है तो केवल एक होता है, जैसे पत्नी का केवल एक ही पति होता है। तो हम लोग तो स्त्री ही है, पुरुष तो केवल एक ही है। पुरुष एवेदगम सर्वम यत्तम यच्च भाव्यम, वेद इसकी पुष्टि करते हैं। तो हमारे स्वामी आप ही हैं। आप बताइए, आपने इस बात को जो मैं पूछ रही हूं आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और इतना ही नहीं कहा, तुम भुवन गुरु वेद बखाना, गुरु के रूप में आप हैं। और गुरु का काम होता है कोई शिष्य उनके शरण में चला जाए तो उसको अंधकार से ज्ञान क्यों लेके जाए? तमसो मां ज्योतिर्गमय। भोलेनाथ प्रसन्न पूछना क्या चाहती है? बोलिए अगुण और निर्गुण ही क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। सगुण निर्गुण की उपासना के चक्कर में लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? और परमात्मा एक ही है, कभी उसको सगुण के रूप में लोग पूजते हैं तो कभी निर्गुण के रूप में, ये है क्या? भगवान भोलेनाथ ने बहुत ही सुंदर चौपाई दी। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावै मोनि पुराण बुध वेदा, सगुण और अगुण इसमें कोई भेद नहीं है। और इसको मुनि लोग भी गाते हैं, पुराण भी गाते हैं, वेद भी गाते हैं। तो बोले जब एक ही है तो फिर इतना झंझट का है? बोले आप देवी पानी को देखिए, जल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जल का एक नियम है। बोले जल कैसा है? जल अगर है तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं। निर्गुण का मतलब चाहे कप में रख दो, प्लेट में रख दो, लोटा में रख दो, बाल्टी में रख दो, जिसमें रख देंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर किसी को मारना तो पानी से मार भी नहीं सकती। वो सगुण कैसे होता है? तो बोले सगुण होने के लिए वो जैसे बर्फ, हम सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज तो सबके घर में है, लेकिन उसका भी एक नियम है। फ्रिज में हम चाहे कटोरी के रूप में उसको प्रकट करना चाहे कटोरी के रूप में, चाहे चम्मच के रूप में, तो जो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लोग फ्रीजर कहते हैं,
वहां ले जाके उस जल को रख देते और उस जल को रखने के पश्चात उसमें एक नियम है कि उसका जो तापमान है वो शून्य होना चाहिए, 0 टेम्परेचर। जब उसको टेम्परेचर मिल जाता है ना तो वही जल जो है वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जो भक्त मान अपमान सब चीज से ऊपर उठ जाता है, केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करता है। अपना क्या है, सब कुछ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है ना, अपना कुछ नहीं, अपना क्या है, शून्य। वही जो शून्य टेम्परेचर हमने आपको बताया है, जब सब कुछ उसके लिए शून्य हो जाता है तो परमात्मा उसी के निमित्त वो जिस रूप में उनकी आराधना करता है उसी रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अभी शायद कल या परसों की कथा में मैंने आपको सुनाया था, मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, चूंकि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना किया। परमात्मा केवल आकाशवाणी से बोल रहे हैं, मांग मांग बर भय न पानी, बोलते मांगो ना क्या चाहिए। तो मनुष्य रूपा और मन बिगाड़ के बैठ गए। आप ही क्या कर रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा है कि भैया मैं निर्गुण की उपासना कर रहा हूं, तो निर्गुण है तो भैया निर्गुण होगा, वो कैसे एक देशी हो सकता, वो प्रकट तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने स्वरूप बनाया, जो विरंच मन माने संसा शुभम यगम जय निगम प्रशंसा, जिसको गरुड़ जी ध्यान करते हैं, काकभूषण जी ध्यान करते हैं। जब उनका स्वरूप बनाया तो राम जी प्रकट हो गए, प्रगटे राम कृपाल। और भोलेनाथ गुरु के रूप में है, इसलिए इनको ज्ञान देना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, जो थोड़ा दम्भिया और टाइप की होती है। तो एक बार ऐसे एक प्रश्न किसी ने कर लिया गुरु से, गुरु कुछ बोले नहीं। फिर पूछा गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। गुरु साहब 2-4 बार पूछा तो गुरु पूछे, अच्छा ये प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो? तो बोलो मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा बस जानने के लिए ही लोग गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु का काम है संशय का मोह है जो हमारे हृदय में बैठा है ना, उसका हरण करने। परमात्मा का अवतार इसलिए होता है, जब भक्त उनको पुकारने लगता है। बोले अवतार क्यों होता है? तो बोले ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, अवतार क्यों होता है, लेकिन 2-4 कारण तो आपको बता ही देंगे। बोले जो है वही बता दीजिए। भोलेनाथ बताना शुरू करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाधरिय पुर धर्मयाभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई
जब धर्म की हानि होती है। और गीता में इसी चीज को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये नहीं कहा कि कब कब, अब कब कब के चक्कर में तो परमात्मा के जाते पर हम लोग जानते हैं, सतयुग में रहते हैं, द्वापर में रहते हैं, त्रेता में रहते हैं। कलयुग का कब आएगा? कल की अवतार के चक्कर में हम बैठे रहे। अरे हिरण्यकश्यप का जब पाप प्रबल हो गया, प्रहलाद को कमेश्वर बांध दिया। अब प्रहलाद बैठ के इंतजार करे कि नहीं, अगर मान लीजिए कलयुग में ऐसी स्थिति आ जाए तो इंतजार करें, नहीं तो आप केवल वो और केवल सतयुग में ही आएंगे, सतयुग में ही नहीं आएंगे। जब जब भक्त को आवश्यकता पड़ेगी तब तब आना पड़ेगा। अरे अवतार तो उनका द्वापर में भी हुआ था कृष्ण के रूप में, लेकिन जब द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तो वसन रूप भय श्याम, वस्त्र का रूप धारण कर लिया। गजग्राह की लड़ाई हो रही थी, वहां भी नहीं दिखी। परमात्मा तो हर समय विद्यमान, माने कौन सी ऐसा जगह जहां परमात्मा है नहीं। हर क्षण प्रत्येक कण में वैसा है। एक बार एक महात्मा को केवल ऐसे मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि सबका भरण पोषण करते हैं, थोड़ा देखो तो। लोग कहते हैं कि वो भूखा जगाता जरूर लेकिन भूखा सुलाता नहीं। तो बोले ठीक है। तो गए और पत्थर के बीच में उसके ना दाएं बाएं कहीं भी कोई स्थान नहीं है। उसको उन्होंने तोड़ के देखा, उसके अंदर एक कीड़ा था और बिल्कुल स्वस्थ मस्त। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आहार कहाँ से मिल रहा है। वहां तो कोई वो तोड़ के निकल भी नहीं सकता, इतना सामर्थ्यवान भी नहीं है। और इसके दूसरे थोड़ा उदाहरण से आप लोग और स्पष्ट हो जाएंगे। मलुकदास जी का नाम सुना होगा आपने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक बार मलुकदास जी को उनको परीक्षा लेने की सूझी। सब लोग यही कहते हैं परमात्मा सबको देता है, सबको देता है। मुझे विश्वास नहीं। तो विश्वास करने के लिए क्या करें? बोले आज चलता हूँ, आज बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा। बोले भोजन लेके चलेंगे लेकिन भोजन करेंगे नहीं। भोजन लेके गए और जाके एक वृक्ष के नीचे भोजन रखे, और जो वृक्ष की सबसे ऊंची डाली थी उस पर जाके बैठ गए। आज उतरेंगे ही नहीं। वहीं बैठे रहे कि देखते हैं आज परमात्मा का जब परीक्षा लेके आए, जो झूठा प्रचार करा के रखे हैं आज इनका सब मटिया मेट कर देंगे। और उसी जंगल में कुछ टाइम बाद चोर लोग चोरी करके आए। चोरी करके आए तो उसी वृक्ष के नीचे आके बैठते हैं, और वहां पे चोरों ने देखा रहे अच्छे पकवान रखे हैं। बोले यहाँ तो हम लोगों ने तुम नहीं लेके आया है, आखिर यहाँ लेके आया कौन? तो नजर घुमा के देखते हैं तो ऊपर बैठे हैं बाबा जी। चोरों के सरदार जो था उसके मन में आया कि कहीं ना कहीं एक नंबर का पकड़ने है, जालसाज है। ये सोच रहा कि हम लोग आएंगे भूखे प्यासे होंगे और इसमें इसने विष मिला दिया होगा, हम लोग खाए और मर जाए। चोर के सरदार ने कहा नीचे आ। बोले नहीं आएंगे, आज हमने व्रत ले रखा। बोले कुछ नहीं, नीचे आए तो हम ऊपर आते हैं। अब मलुकदास जी डरते डरते नीचे उतरे। चोरों के सरदार ने गठरी खोली, बोले खाना खा। बोले नहीं खाएंगे। बोले खा नहीं तो मारेंगे। अब वो खाने के बच्चे में नहीं, चोरों के सरदार ने 2-4 मार भी दिया मुक्का। खाएगा कैसे नहीं, थोड़ा चेक कर ले, बेस होगा तू मरेगा पहले। तो उनको मुक्का मार मार के चोरों के सरदार ने भोजन कराया। उस दिन से पक्के भक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही था कि परमात्मा सबका भरण पोषण करता है।
जब जब धर्म की हानि होगी। अपने भक्तों के लिए तो हमेशा गोस्वामी जी ने इतना नहीं कहा कि जब जब होए धर्म की हानि बाणे यशोदा धर्म मानी तब तब तब, ये सब तो एक जोड़ कर दिया। बोले कि ये सबके लिए आते हो, भक्त लोग कहाँ जाएंगे? फिर राम जी कहते हैं शो केवल भक्त लागे, मैं केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आता हूँ। अरे हिरण्यकश्यप पहले अत्याचार नहीं कर रहा था, बहुत कर रहा था। आए बिल्कुल नहीं आए, कर रहा है तो कर देता। हम लोग भी नजरअंदाज कर देते हैं, रोड पे कोई मार झगड़ा कर रहा तो हम लोग बोलवे नहीं करते, लेकिन अपना कोई उसमें हो तो बेशक गलत हम उसके लिए लड़ पड़ते हैं। प्रहलाद तो उस समय भी थे, उनके लिए जब उनको एकदम अंतिम विकल्प छोड़ दिया तुरंत आ गए। विभीषण रावण के पास रहती थी, कितना रावण अत्याचार कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा वेद विरुद्ध मही सुरलोक सशोक कियो सुरलोक उजारो, और कहा तीर है तब हो करुणाकर कोप न धारो। वेद के विरुद्ध उसने आचरण किया, देवताओं को प्रताड़ित किया, और इतना ही नहीं उनकी इज्जत पे भी हाथ डाल दिया, उनकी पत्नी को उठा लाया। गोस्वामी जी कहते तब हो करुणाकर कोप न धारो, फिर भी राम जी गुस्सा नहीं हुए। हमारी बहन बेटियों को कोई थोड़ा कोई कुछ बोल के दिखा दे, फिर देखे व्यक्ति का को रावण इतना बड़ा चेष्टा कर दिया कि पत्नी को उठा लाया, राम जी फिर भी नहीं बोलते। तो बोलते बोलेंगे कब? इतना हो रहा राम जी फिर क्यों नहीं बोल रहे? जटायु ने बता दिया, सुग्रीव ने बता दिया कि रावण लेके गया है, हनुमान जी भी गए तो बता दिए, फिर भी नहीं। हनुमान जी लंका से आए तब भी नहीं, राम जी ने कोई एक्टिविटी दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। दिखाया तो सागर के पास जाके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे थे। दाप गलो दस कंदर जौलो विभीषण लात न मारे। जब उनके भक्त के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, लात से प्रहार कर दिया, क्योंकि रावण की तो वही कवच थे, जब तक वो रावण की रक्षा कर रहे थे तो कैसे उनको मार सकते। उसके बाद उन्होंने रावण की ईंट से ईंट बजा दी। आप लोगों को पता ही है, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण ने घर दिया न पाती। तो केवल और केवल अपने भक्त के लिए आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सूत्र में सुनाते हुए जा रहे हैं कथा। एक बार ऐसा हुआ, परमात्मा के अवतार का कारण क्या है? शनकादि ऋषि एक बार शनकादि जा रहे थे परमात्मा के दर्शन करने के लिए, और वहां पहुंचे तो उनके जो द्वारपाल हर के प्रिय दो जय और विजय जान सबको, तो सभी लोग भी जा रहे थे। और चूंकि इनकी अवस्था क्या है? ब्रह्मानंद सदालय लीना और दीखत बालक बहुकालीना, हमेशा 5 वर्ष के बच्चे रहते हैं, चड्डी भी नहीं पहनते। ऐसे जाने लगे तो भाई बच्चे हैं, समय कोई हटो, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले ना बिल्कुल नहीं जाना, अपॉइंटमेंट है, कैसे जा सकते हो? तो बोले परमात्मा भक्तों से मिलने के लिए कब से उनको अपॉइंटमेंट की आवश्यकता पड़ने लगी? भाई बच्चा बाप से मिलने जाए उसमें अपॉइंटमेंट की आवश्यकता होती है। अरे आप विधायक होंगे, राष्ट्रपति होंगे, अपने लिए होंगे, लोगों के लिए नियम लगाओ ना। अब बच्चा अपने बाप से मिलने जाए तो उसको परमिशन की आवश्यकता पड़े, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है? राम जगत के पिता है, संत राम के पुत्र, और संत न होते जगत में तो रहते राम ने पुत्र। कौन उनका पुत्र बनता? बोले कब से नियम आपने लगा दिया? ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत चेष्टा किया, उसके बाद जाने नहीं दे रहे। जब जाने नहीं दिया अंदर तो ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू 3 जन्म के लिए राक्षस हो जा।
जनक श्राप तो 7 जन्म के लिए दिया था, 3 जन्म अभी आगे होगा। 7 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसके बाद विष्णु जी अंदर बैठे थे, दौड़ते हुए आए, मुनियों को सीधा प्रणाम किया, उनके चरण को अपने हाथों से 2 प्रतिष्ठ पितामह से पूछने लगे, अरे मुनि कैसे क्या हो गया? उन्होंने कहा कि ये कैसा नियम आपने लगा दिया? बोले किनको श्राप काय दे दिया? बोले श्राप देने का कारण ये, जो भक्त को भगवान से ना मिलने थे उसकी वृत्ति कैसी है? राक्षसी वाली तो है, इसलिए राक्षस हो जाए, मार जब होगा शुद्ध होंगे फिर आएंगे। भगवान तो परम करुणा वाले हैं, उनको बहुत दुख, चूंकि अगर कहीं भी कोई अव्यवस्था होती है ना तो मालिक का कहीं ना कहीं उसमें दोष होता है। परमात्मा को अवतार धारण करना था, इसलिए उनके लीला है। और वैकुंठ का मतलब क्या? वैकुंठ में गए हैं ना, वैकुंठा का मतलब जहां पे जाने के बाद कुंठा समाप्त हो जाए, और वहां पे मुनियों को क्रोध आ रहा है, इससे ज्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है? इसका मतलब है इसमें परमात्मा की इच्छा सम्मिलित है। और कोई हरि के प्रिय दो गोस्वामी जी ने कहा, उनके अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा कि आपने मेरे अनुचरों को श्राप दे दिया है और 7 जन्म के लिए आपने इनको राक्षस बनने का श्राप दिया है। तो बोले हाँ, लेकिन अगर चाहे तो कुछ कम भी हो सकता है। बोले कैसे कम होगा? बोले 7 जन्म अगर ये रहते हैं ना तो इनको ढेर सारा पूजन पाठ करना पड़ेगा, आपकी खूब तपस्या करें, तपस्या करके आपको प्राप्त करें। 7 जन्म ऐसे निपटाएंगे, उसके बाद 8वें में आपके दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, दूसरा विकल्प बताओ। तो बोले दूसरा भी है, लेकिन उसमें एक समस्या है। बोले कौन सी? बोले उसमें है कि यदि ये 3 जन्म इनको राक्षस बनना पड़ेगा, 3 जन्म राक्षस बनने के लिए इनको एक और अलग विधि है। इस समय इनको आपसे शत्रुता का भाव रखना पड़ेगा। अगर आपसे वैर भाव रखेंगे तब 3 जन्म में इनका समाप्त हो जाएगा, जितना पाप श्राप मैंने दिया है। अगर आपको भक्ति से पाना चाहेंगे तो 7 जन्म लगेगा। बोले ऐसा क्यों? वास्तव में ऐसा होता भी हम लोगों के साथ। परमात्मा को हम कितना घंटा याद करते हैं? बहुत ज्यादा होगा। जब तक पूजन में बैठते हैं, कहीं गए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, बात खत्म। वैसे तो परमात्मा में मन ही नहीं लगता, पहले तो यही है। किसी तरह लग भी गया तो 2-4 मिनट, 2-4 घंटा बस। लेकिन जो हमारा शत्रु होता है, हम पूजा में बैठे होते हैं ना, तो भी वही ध्यान आता है कैसे निपटा दो इसको। और अपने मित्रों से भी मिलने जाते हैं ना, तो बस ये कोई है बहुत परेशान करता है। राम जी जब राक्षसों को गति देने लगे तो पूछे, राक्षसों को आप गति दे रहे हैं? तो बोले हाँ। बोले ये क्या, इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण आप इनको गति दे रहे हैं? तो राम जी कहते हैं, पैर भाव शून्य तो महिला से इस शत्रुता के कारण मुझे याद तो करता है। तो ऐसे को उदार जगवाही, राम जी जितना उदार कौन हो सकता है? इसी को क्रम को आगे बढ़ाए तो फिर एक दूसरा अवतार का कारण बता रहे हैं। एक कलपेशुर देखी दुखारे, एक कलपेशुर देखी दुखारे, एक कलपेशुर देखी दुखारे, एक कलपेशुर देखी दुखारे, समर जलंधर शन सब मारे, समर जलंधर शन सब मारे। एक कलप में ऐसा भी हुआ, जलंधर के कारण परमात्मा का अवतार हुआ। अच्छा, जलंधर की वो तो पत्नी का मूल, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बता दूं। एक बार ऐसा हुआ,
भगवान भोलेनाथ का तेज समुद्र में गिर गया और समुद्र में गिरने के कारण वहां से एक बालक की उत्पत्ति होती है और वो इतनी जोर जोर से रो रहा है, इतनी जोर जोर से रोने लगा कि पूरे तीनों लोगों में सब लोग उसके रोने की ध्वनि से एकदम परेशान हो गए, व्यथित हो गए, दुखित हो गए। बोले ये कौन है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। ब्रह्मा जी आए कि आखिर संसार में ऐसा कौन करुणा कर रहा है, किसको इतनी पीड़ा है, चले देखने। आए तो समुद्र के तट पे आए, समुद्र से बोले कौन रो रहा है, बोले मेरा बेटा है। बोले अच्छा लाओ थोड़ा मैं भी लाड कर लूं। समुद्र ने जलंधर को ब्रह्मा जी की गोदी में डाल दिया, लीजिए आप भी लाड कर लो थोड़ा। ब्रह्मा जी जो अपनी गोदी में लिए तो इतना बदमाश ब्रह्मा जी की दाढ़ी को इतनी जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से भी जल उतर आया, आंसू निकल गए। और जल निकला तो थोड़ा जैसे धुतला हो जाता ना, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम ही जलंधर रख दिया। और उसका विवाह हुआ किससे, वृंदा से। परम सती असुरात्मक नारी। लेकिन राक्षसों की एक हमेशा समस्या रही, किसी रूप में रहे उनकी एक समस्या हमेशा रही, और उनकी पतन का भी मूल कारण वही बनी, कौन, स्त्री। सुवर्ण को खोजत फिरत कल व्यभिचारी छोड़। तो राक्षसों की एक वृत्ति रही, जहां भी सुंदर स्त्री देखे वही तुरंत है। जो हम मैया की आराधना कर रहे हैं ना, नौ दुर्गा की, महिषासुर भी आसक्त हो गया मैया के ऊपर, जिसके कारण उसका वध हुआ। ध्रुवलोचन कितने कितने राक्षस थे, सबका इसी कारण वध हुआ। मैया का स्वरूप ही ऐसा था, जो भी आपका फंस जाता। तो फिर जब जलंधर ने समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके मन में आया कि संसार की जो सबसे अच्छी अच्छी वस्तु है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। रावण भी नहीं करता है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। नर की मनुष्यों को भी नहीं छोड़ा, नाग पाताल लोग पहुंच गया, देवताओं के यहाँ पहुंच गया, सुर गंधर्वों के यहाँ पहुंच गया, राक्षसों पे उसका अधिकार था। हनुमान जी जब लंका में जाते उस समय का वर्णन है, लंका का जब वर्णन करने के कोट दीक्षित प्रमाण के सुंदर आया बना गया, उसके अंतर्गत आप छंद पाएंगे। तो राक्षसों की भी समस्या रही। गए तो सबसे पहले उसको विदित हुआ कि सबसे सुंदर कौन है, तो पता चला देवी लक्ष्मी। पहुंच गया, विष्णु जी सीधा बोला पत्नी को मेरे हवाले कर दो। भाई कौन ऐसा पुरुष होगा जो सीधे कोई आके बोले अपनी पत्नी मुझे दे दो, तुरंत दे देगा। विष्णु जी को भी क्रोध आया, बोले बदमाश कहीं का, ऐसी बात किया जाता है। अरे कम से कम थोड़ा एक मर्यादा होती है, बात रखने की विषय नहीं होती है, सीधे आके से बोल देंगे। विष्णु जी को क्रोध लगा तो विष्णु जी मारने के लिए उद्यत हुए, तो लक्ष्मी जी ने कहा थोड़ा शांत हो जाएगा। माताओं कहता थोड़ा कोमल है तो बोले शांत हो जाओ, मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ। कल जाओ आप ही देख लीजिए। भैया गई तो बोले अच्छा बताओ आप किसके बेटे हो, तो बोला कि मैं तो सागर का बेटा हूं। अच्छा बोले तो सागर का बेटा है, मेरे तो पति का मूल केंद्र क्या है, मैं भी तो सागर से ही उत्पन्न हुई हूं, तू भी सागर से मैं भी सागर से, तो फिर हम रिश्ते में क्या हुई। बोले भाई बहन। बोले बता अब भाई बहन विवाह कर सकते हैं, बोला ना। तो बोले फिर यहां से जा, बोला जाएंगे नहीं। बोले फिर क्या करना चाहता है, बोले कि जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी,
अब तो मैं साला हो गया हूँ, और साला तो भाई साली आधी घर वाली, तो साला कहे नहीं आधा घर वाला। बोले हम अब कुछ अधिकार से लेंगे। बोले क्या? बोले अपने जो पति है ना, इस सब जगह कुछ ना कुछ विकल्प लगा के लोगों को मरवा देती है। आप मेरी वृत्ति जान ही रही हो, मैं आपका भाई भी हूँ, इनसे मुझे अभय दिला दिया। ये मुझे ना माने, चाहे जो कोई कुछ कर ले, और सबको मैं देख लूंगा, बस इन हमारा जो कहीं झगड़ा हो तो बीच में ना आएगा। बोले ठीक है। मैं ये गई, बोले ठीक है, मैं मारूंगा नहीं, ये मेरे हाथों से इसको अभय है, मैं इसका वध नहीं कर सकता। चला गया। फिर घूमा, फिर देखा, आपकी बार इसमें जो देखा तो भैया पार्वती इसको पसंद आ गई। अब भोलेनाथ के पास भी जाके यही प्रस्ताव रखा, पत्नी को दे दो, आपको क्या है, आपके पास ना घर है ना दरवाजा है, कुछ नहीं, ना गाड़ी बंगला कुछ है नहीं है, क्या करके इतनी सुंदर स्त्री रखोगे, मुझे दीजिए, मैं परम ऐश्वर्यवान हूं। भोलेनाथ व्यतीत हो गए, बदमाश। एक जगह ऐसे कोई छुटकारा मिला, दूसरी जगह फिर मुझे भगवान फंसा दिए। भगवान को भी क्रोध आया, भगवान से लड़ने लगे, लेकिन वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? गोस्वामी जी ने कहा, शंभो के संग्राम अपारा, शंभो के संग्राम अपारा, तो नहीं रहे हैं क्योंकि वो परम सत्य उनकी पत्नी है। अच्छा, राक्षसों में जितने भी राक्षस को उठा के देख लिया ना, उनकी पत्नी कहीं ना कहीं परम विद्वान, परम सती रही, और वही उसकी कवच बन जाती है। अब जो कवच है, चूंकि परमात्मा के द्वारा ही नियम बनाया गया है, उसका वध नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, मारना भी इसको है। और जब वो देख के लिए उद्दत होता, तो उनकी पत्नी ध्यान लगा के परमात्मा के ध्यान में बैठ जाती, परेशान हो गए। तो लोग विष्णु के शरण में गए कि परमात्मा कुछ तो विकल्प निकालो, आपका साला है, कैसा साला है, तो दिमाग पूरा खराब कर दिया है, इसका किसी तरह विकल्प लगा के इसका वध कराइए, नहीं तो हमारी पत्नी एक तो परेशान है, हम भी लड़ते लड़ते परेशान हैं, इतना देर शिव दो रहा मर ही नहीं रहा। बोले हम क्या करें, हम भी तो फंसे हैं, हम भी नहीं उसको मार सकते। तो बोले मार नहीं सकते, युक्ति तो बता सकते हो, आपका तो नियम है कि असत्य आपके सामने जीत जाए, आप क्या यही चाहते हो? जब महाभारत का युद्ध होने लगा, भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों को प्रहार करने लगे, अर्जुन को लगा कि मेरे पितामह है, इनके ऊपर मैं कैसे शस्त्रों का प्रहार कर दूं?
अर्जुन के बाण नहीं चलते थे तो बस जाके छू के निकल आते थे। और कन्हैया बार बार कहते मार अर्जुन, जोर लगा के मार, एकदम जोर लगा के मारते नहीं थे। कन्हैया को लगा कि अरे मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं और कैसा कायर शिष्य मेरा। कन्हैया ने सब कुछ छोड़ के अपना चक्र उठाया, बोले मैं इनका वध करूंगा, उसके बाद फिर तुम लड़ेगा। मेरे सिखाते हुए धर्म को अधर्म हरा दे, ये मैं नहीं देख सकता। बोले आपका ही तो प्रण है, सब जगह आप लड़ते हो, यहाँ पे स्त्री के दांव पे लगी हुई है। बोले हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भाई मार नहीं सकता, विकल्प तो बता सकता हूं। बोले आप चाहिए युद्ध करिए। बोले रात युद्ध के लिए उद्यत हो गए, युद्ध चल रहा है। भगवान विष्णु पहले तो छह सवेरे थोड़े नाटक रूप बना के गए और वृंदा के सामने खूब नैन में टक्कर करने की कोशिश की। खूब तिरछन चितवन से देख रहे हैं, वो देख ही नहीं रही परमात्मा को। जो कन्हैया है बार बार रिझाने का प्रयास करते हैं, लोग उससे भी जाते हैं, लेकिन वो ऐसी सती है कि वो रिझती नहीं है। परेशान हो गए, फिर उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। परमात्मा ने फिर वही जलंधर का ही स्वरूप बना लिया। स्वरूप बना के अपनी सेना के साथ ऐसा उन्होंने माया का विस्तार किया जाके। तो वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं। पति का भाव रख के उसने सोचा कि पति को थोड़ा स्पर्श करके उनके कम से कम चरणों की रख तो ले लूं। कुछ लोग इतना बताए, क्योंकि गलत ही है, उन्होंने इतना कहा कि उन्होंने पत्नी भाव से जो पति और पत्नी के बीच के संबंध वो भी स्थापित बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी जो परम सती होती है ना, केवल और पति के अलावा कोई भाव ही नहीं रखती। अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकती। 3 तरह की स्त्री बताई गई है। एक जो परम होती है, अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को देख ही नहीं सकती। और दूसरी जो मध्यम वर्ग की है, अगर किसी को देखती है तो कभी बेटे के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, इस भाव से वो संसार में रहती है। और उसके बाद निकृष्ट जो बताई गई है स्त्री, वो केवल और केवल इस भाव से रहती है कि उनको मौका नहीं मिलता कोई व्यभिचार करने का, इसलिए वो सती बन के घूम रही है। 3 तरह की स्त्रियां। तो यहाँ पे वृंदा में केवल परमात्मा का पति भाव से उनकी चरणों की रज लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी दूसरे पुरुष है। और उसका सतीत्व नष्ट हो गया। और भोलेनाथ सतीत्व के नष्ट होते ही जलंधर के सर को काट के उसी के आंगन में फेंक दिया। अब उसको लग रहा है मेरे सामने जो बैठा ये कौन है, और जो आंगन में सर गिरा ये कौन है। तो व्याकुल हो गई कि आखिर दोनों है कौन। तो उसने पूछा आप कौन हो। तो विष्णु जी ने अपना चतुर्भुज प्रकट कर दिया। बोले मैं श्री हरि विष्णु। बोले आपने मेरे साथ छल किया, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हो, आपने मेरे साथ छल कर दिया। बोले हाँ छल किया, छल किया। क्यों? क्योंकि आपका पति कितने लोगों के साथ छल कर रहा था, कितने स्त्रियों के आभूषणों के ऊपर उससे प्रहार किया, आपने कभी बोला? अरे रावण को मकरण की वजह से कितने, अभी आपको बताया ना, नरनागेश्वर गंधर्व कल्याणों मनमोही, कितनों स्त्रियों की इज्जत को उसने अपवित्र कर दिया। अरे ब्राह्मणों को कितनों को मारा। जहां सुन जाता था यहाँ लोग सनातन धर्म को प्रहार करने वाले ना, तो नगर घेरपुरी आग लगाओ, आग लगा देता था। बहुविध त्रासे देश निकासे जो कहे वेद पुराना। तो बोले मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं ना,
आपका एक धर्म है, ये धर्म नहीं, ये केवल धर्म का दिखावा है। बहुत से ऐसे लोग हैं उनके घर में एक भक्त हो जाता है और पूरे परिवार व्यभिचार। तो केवल कवच ही तो बने हैं, जैसे विभीषण बने थे। रावण कितना अत्याचार करता था, लेकिन कवच के रूप में विभीषण का आश्रय बने हुए थे। तो बोले इसलिए मैं आपको नहीं क्षमा कर सकता। और आप प्राण की पति मानती हो, तो हम लोग भी गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किसके दुनियो दया में तुम तो हे कुमति। तो बोले प्राण का पति कौन होता है? ये तो जो संसार में हमको जो नियम बताए गए इसका केवल पालन करने के लिए है। और आप यहाँ पे आए तो केवल अधर्म को ही बढ़ावा दे रही है, धर्म का आड़ लेके केवल और केवल आपने अधर्म को ही बढ़ाया है। परमात्मा उसने कहा आप चाहे जैसे हो, लेकिन मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। उसने अपने शरीर को तुरंत लोगाने में जला के समाप्त कर दिया और वही वृंदावन जाके तुलसी के रूप में परिणित हुए और मारते मारते श्राप भी परमात्मा को दे दिया। आप धर्म के लिए आते हो ना, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया ना, उसको कीड़े खा गए, श्राप दे दिया। अब शालिग्राम के रूप में परमात्मा परिणित हो गए और वही वृंदा तुलसी के रूप में आ गई। शालिग्राम को आप देखेंगे ना, कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, धीमे धीमे खा जाते हैं। और परमात्मा वृंदा से इतना प्रेम करते थे, उसके सती तो इतना उसका प्रबल था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आज भी हम लोग बिना तुलसी का दल डाले परमात्मा को कोई चीज अर्पित करते ना, परमात्मा पाते ही नहीं। लीला करना हुआ तो अयोध्या को चुने, लेकिन उनको सबसे ज्यादा अगर विश्राम मिला तो फिर कहाँ? हम लोग भी बोलते हैं ना, बोले बांके बिहारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो वृंदावन वही है जहां हमारे कान्हा विराजते हैं। परमात्मा का एक अवतार का कारण भी। अब आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। अवतार के कारण जो भी रहे हैं, हमारे बड़े भैया श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी आ गए हैं, 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम।